को मिटा देते हैं, हम पूरे को कर देते हैं। ऐसा होता है। यहां हमारा जो है लंग्स है, लंग्स। यहां हमारा है बॉडी। दिख रहा है ना सबको भाई? चलो, क्या है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड। ब्लड विथ ऑक्सीजन कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये गेट खुलेगा, उसके बाद आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आएगा? बॉडी में। बॉडी यूज कर जाएगा, बॉडी यूज कर गया, किस चीज को यूज कर गया? ऑक्सीजन को। निकाला क्या? CO2। कहां आए? राइट एट्रियम में। कहा उसके बाद? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां गए? लंग्स में। यही पूरा चक्र जो होता है वो चलते रहता है। ध्यान देना, हार्ट का साउंड क्या होता है? साउंड ऑफ हार्ट, जो आप लोग कहते हैं कि धक धक कर रहा है, क्या होता है? धक धक करता है। साउंड इज लब डब, लब डब, ये साउंड करता है, लब डब। और वो साउंड किसका होता है? हार्ट जो पंप करते हैं। अब ध्यान देना, ये मैकेनिज्म जो कैसे चलता है वो ध्यान देना। आप बता रहे हैं दो चीज होता है, एक होता है सिस्टॉल और एक होता है डायस्टॉल। मतलब हार्ट का सिकुड़ना और फैलना, हार्ट का सिकुड़ना और फैलना। जिस समय हार्ट फैल रहा होता है, हार्ट का दो ही होता है, एक बार हार्ट सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा। तो जिस समय हार्ट सिकुड़ रहा होता है उस समय ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है, उस समय ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है, क्योंकि सिकुड़ता है तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो पूरे बॉडी में पंप होता है। और जिस समय वो डायस्टोल कंडीशन में होता है, मतलब जिस समय वो आराम की कंडीशन में, उस समय वो अपने अंदर ब्लड को फील कर रहा होता है। एक साथ ब्लड का फीलिंग और पंपिंग होता है। जैसे यहां से यहां, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एक बार में ब्लड वहां गिरता है। कैसे? जिस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, उसी समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट एट्रियम में आता है। कैसे? अभी जैसे मान लिया एट प्रेजेंट, अभी का मूवमेंट मैं बता रहा हूं, एट प्रेजेंट हमारे लंग्स, जो हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक भेज रहा है। उसी समय जो सेल भी तो है वो हार्ट तक भेजेगा ना ब्लड, जो पहले यूज कर चुका है। अभी से पहले जो यूज किया है सेल, वो कहां से भेजेगा? बॉडी से हार्ट तक भेजेगा ना। वो जब बॉडी से हार्ट तक भेजेगा तो उसी समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। मतलब जिस समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, उसी समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। दोनों गेट एक साथ खुलता है। राइट एट्रियम में आता है भाई। ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड है भाई, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन दूर करना है। ये है CO2 प्लस ब्लड, जिसको हम लोगों ने कहा डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर। ये ब्लू वाला लाइन जो है ना,
कल इसका एक एनिमेशन दिखाएंगे। नेट कनेक्शन है इसमें? होगा? हाँ, अच्छा। देखिए, जिस समय बता रहे थे क्या कि जिस समय राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है, उसी समय लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आता है। ठीक है, और दोनों एक बार में ये गेट खुलता है। ये गेट जो होता है ना, इसको बोलते हैं वाल्व। ये गेट जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, ये है वाल्व। एक बाइकस्पिड होता है, एक ट्राइकस्पिड होता है, उतना डिटेल नहीं जाना है। जानना है कि गेट होता है, वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। अब वो जैसे ही ऊपर वाले में ब्लड आया, फिल हुआ, प्रेशर पड़ा, तो ये वाल्व इस तरह से खुला। हम बताए थे कि बायोलॉजिकल गेट ऐसे ही खुलता है। जैसे ही प्रेशर पड़ा, बायोलॉजिकल गेट खुला, और खुलने के बाद ब्लड जो है ना इसमें फिल करने लगा। तो खुला तो एक बार में डब से आवाज आता है। डब, डब से। अगर आप पानी किसी खाली बर्तन में पलटोगे तो एक बार डब से आवाज आता है। वही आवाज है डब का, वही आवाज है डब का, जिस समय ब्लड फिल कर रहा होता है हार्ट में। ठीक है ना? और जैसे ब्लड फिल किया, उसके बाद ये नीचे ब्लड फिल करने लगा, इधर इम्प्योर इधर प्योर। उसके बाद ये वाल्व बंद हुआ, और तब हार्ट एक बार में फिर से पंप किया। पंप किया ना, तो पंप किया तो लब से आवाज आता है। जैसे ही पंप किया, लब, दोनों एक ही समय आता है। इधर से डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेटेड। तो अपना हार्ट एक बार में फिर पंप करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स तक भेजेगा और ऑक्सीजनेटेड को बॉडी में। ठीक है ना? इतना फंक्शन एक साथ चलते रहता है। ओके, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, दो तरीके के वाल्व होते हैं। देखो, पूछ रही हो तो बता ही देते हैं। ये होता है बाइकस्पिड वाल्व, ये होता है बाइकस्पिड वाल्व, ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। नेम है उस वाल्व का। जो वाल्व राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, दैट इज बाइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, दैट इज ट्राइकस्पिड। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको जाके, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को। बाइक नहीं पूछता है कभी भी इससे क्वेश्चन। हमको जो जानना है वो जानना है कि लब डब साउंड कब आता है, डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हार्ट में फिर कल पढ़ाएंगे विथ एनिमेशन। एक एनिमेशन दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा कि कैसे ब्लड इन करता है। अभी बता दे, 1 मिनट वीडियो ऑफ कीजिए सर। ब्राउजर यही है ना? टाइप करना होगा क्या? ऑन कर दीजिए, ऑन है। देखिए, एक साथ खुल रहा है, एक साथ बंद हो रहा है। इसका साउंड, Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior देखो, vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. Right ventricle. So, the normal heart. देखो दिखाई दे रहा ना सबको? एक साथ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व खुला। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों नीचे के हार्ट में फिल कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमको सीधा मतलब है कि ये दोनों गेट खुला। ये दोनों गेट खुलने के बाद क्या हुआ? ऊपर वाला इम्प्योर और प्योर ब्लड नीचे आ रहा है। चलिए, Has two sides, the right side and the left side, and 4 chambers. The top receiving chambers or atrium, and the lower chambers.
which are thick wall. देखो बैकग्राउंड में लपडप का आवाज भी आ रहा है. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right. अब दो चीज बता रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. क्या होता है सुपीरियर वेना कावा, क्या होता है इंफीरियर वेना कावा? बॉडी को, पूरे बॉडी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक पार्ट सुपीरियर, दूसरा पार्ट इंफीरियर. हम बता रहे हैं ना, जैसे ये पोजीशन हमारा, सॉरी, ये पोजीशन हमारा हार्ट का हो गया, ये पार्ट हमारा हार्ट हो गया. हार्ट के ऊपर वाला पार्ट, हार्ट से जो ऊपर है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर पार्ट. हार्ट से जो नीचे है, इंफेरियर पार्ट. क्यों? सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे. जिस पोजीशन से मैं देख रहा हूं उस पोजीशन से ऊपर सुपीरियर, और जिस पोजीशन से देख रहा हूं उस पोजीशन के नीचे इंफीरियर. तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा. क्या बोल रहा है वेना कावा? वेना कावा का मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है इन सुपीरियर पार्ट से, मतलब अपर पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट से ऊपर से जो लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि काम तो यहां भी हो रहा है ना, तो यहां से एक अलग वेन लेके आता है और नीचे से एक अलग वेन लेके आता है. तो जो ऊपर से लेके आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से लेके आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा. Right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. ट्राइकस्पिड वाल्व, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व इधर है, Blood cell. और ये लेफ्ट राइट साइड में. Vessels, each going to the देखो. lungs. As that red blood cell makes its way through the lungs, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve to the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery of blood to the body. That blood cell is injected ये बाइकस्पिड वाल्व है. to some organ or muscle or skin in the human body. ठीक है, कुछ समझ में आया? हाँ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड एट्रियम में होगा, मतलब हम अपोजिट बता दिए थे, उसको उल्टा कर लेना, वही तो बोले हैं. चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. कल आएंगे तो एक चीज इसमें बचा हुआ है पढ़ा के, अब कल क्लास होगा तो नहीं, अब सर बताएंगे. थैंक यू फॉर टुडे. कोई क्वेरीज है? कोई क्वेरीज ऑनलाइन वाले भाई लोग, एनी क्वेरीज, कोई पूछ लो, जो भी दिक्कत हो भाई पूछ लो. बॉडी का पूरा ऑपरेट का क्या मतलब है? हमारे बॉडी के अंदर जितने चीज होते हैं, जो भी ब्लड या न्यूट्रिशन जाता है, उस सब को हर पार्ट में भेजने के लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल है. बोल. ब्रेन होता है हमारे बॉडी को पूरे के पूरे ब्रेन कंट्रोल करता है, और पूरे का पूरा कंट्रोल जो है ना वो केमिकल पे डिपेंडेंट है. दैट्स कॉल्ड हार्मोन. कब सिक्रेट होना है, कब हार्ट बंद होना है, कब हार्ट स्टार्ट होना है, कैसे, कब ट्राइकस्पिड खुलना है, कब, टोटली. भावनात्मक रूप से हृदय में, देखिए इमोशनली वी आर अटैच्ड, वो भी इमोशनल हार्ट से नहीं होता है. ये तो लोग कहा जाता है कि मैं दिल से बड़ा इमोशनल हूं, बट दिस ऑल इमोशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस हार्मोन. इमोशन का हार्मोन है. आपके बॉडी का जितना पार्ट है ना, जितना फंक्शन है, वो सब हार्मोन पे डिपेंडेंट है. टोटल का टोटल डिपेंडेंट ऑन हार्मोन. आप गुस्सा करोगे वो भी हार्मोन पे, आप किसी से मतलब प्यार से बात करोगे वो भी हार्मोन पे डिपेंडेंट है, कैसे आपको डर लगेगा वो भी हार्मोन पे डिपेंडेंट है. मतलब टोटल चीज, अपने से कुछ नहीं होता है, सब केमिकल करता है आपके बॉडी के अंदर. हार्मोन उस ग्लैंड में बनता है. आप अब देखो हार्मोन बनता का, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया. तो देखो भाई हमारे बॉडी के अंदर जितने हार्मोन बनते हैं सब के सब प्रोटीन से बनते हैं. अब बताते हैं, तो चलो पूछ लिए तो 2 मिनट और समय दे देते हैं. हाँ, व्हाइट बोर्ड कहाँ था? देखो देखो क्या होता है भाई, ध्यान देना भाई, पूछे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं.
आपका ये सेल है, जैसे मान लिया कि 10 सेल, ये सेल है, इस सेल के अंदर अभी तुमको गुस्सा करना है, अभी तुमको गुस्सा करना है, तो जिस मोड में तुम हो उस मोड में न्यूक्लियस तुम्हारा क्या बनाएगा, mRNA। पढ़े हो? ब्रेन में गुस्सा नहीं होता भाई, ब्रेन कमांड करता है आपको। योर ब्रेन कैन कमांड कि आप गुस्साओगे, और उस गुस्साने के लिए एंगर का जो हार्मोन है वो सिक्रेट होगा, और हार्मोन बनेगा कैसे वो बता रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ब्रेन उस डीएनए को कलर चेंज कर दे, दिक्कत है क्या तुमको? चलो चलो, ये जो डीएनए है ना, कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ब्रेन इस डीएनए को कमांड करेगा, जिस तरीके से तुमको वर्क करना है उस तरीके से वहां पे ब्रेन उस सेल को कमांड करेगा कि तुम जो mRNA बनाओगे वो mRNA उस तरीके का बनाना, उस तरीके का बनाना जिससे कि एंगर वाला हार्मोन बने। क्योंकि हमको पता है कि mRNA के साथ जब राइबोसोम मिलेगा तभी जाके प्रोटीन बनेगा, बनेगा ना जी। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई। डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा, मतलब mRNA बनेंगे, इसमें ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। समझ गए? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और यही प्रोटीन आपके एंजाइम के रूप में काम करता है, यही प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर हार्मोन के रूप में काम करता है, यही प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर हर केमिकल के रूप में काम करता है। क्योंकि आपके बॉडी को बनाने का क्षमता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास डीएनए है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए जिस तरीके के राइबोसोम से जाके अटैच होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन जिस तरीके का प्रोटीन बनेगा तो वो एज ए एंजाइम काम कर ले, एज अ हार्मोन काम कर ले, और एज अ केमिकल काम कर ले, आप जैसे काम करा लो, टोटल का टोटल वर्क इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन। ओके, थैंक यू। हाँ, सेल के न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, क्योंकि डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के पास ही है ना, वही mRNA बनाएंगे, वही प्रोटीन बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।